भारत के इतिहास में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसका नाम सुनते ही क्रूरता और शांति दोनों की तस्वीरें एक साथ जहन में आती हैं। वो थे सम्राट अशोक। एक ऐसा शासक जिसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि दिल से होती है। तो चलिए आज उनकी इस कमाल की यात्रा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, अशोक की कहानी ना एक तरह से दो बिल्कुल अलग किरदारों की कहानी है जो एक ही इंसान के अंदर थे। एक था चंड अशोक, मतलब क्रूर अशोक, जिसका रास्ता खून और जंग से बना था। और दूसरा था धम्म अशोक, यानी पवित्र अशोक, जो शांति और धर्म का प्रतीक बन गया। और यही विरोधाभास उनकी कहानी को इतना खास बनाता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं अशोक के पहले रूप से, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजकुमार जो सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। देखिए, सत्ता तक का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था और अशोक ने उसे बड़ी बेरहमी से साफ किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते तो थे, लेकिन सिंहासन उन्हें थाली में सजाकर नहीं मिला। उन्होंने तक्षशिला जैसे बड़े विद्रोहों को कुचल दिया और ऐसा कहा जाता है कि गद्दी के लिए उन्हें अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा था। अशोक की एम्बिशंस उनके साम्राज्य की तरह ही बहुत बड़ी थीं। मौर्य वंश का ये सबसे बड़ा साम्राज्य था, पर अशोक के लिए ये भी काफी नहीं था। उनकी नजरें और भी दूर तक थीं और वो अपने साम्राज्य को हर कीमत पर बढ़ाना चाहते थे। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़, कलिंग का वो भयानक युद्ध। एक ऐसी लड़ाई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कलिंग की धरती पर सचमुच खून की नदियां बह गईं। जरा सोचिए, सिर्फ एक जंग में करीब करीब 1 लाख सैनिक और आम नागरिक मारे गए। और तबाही यहीं नहीं रुकी थी। 1 लाख मौतों के अलावा 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से, उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया, उन्हें बंदी बना लिया गया। मतलब इस युद्ध की कीमत कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। जीत के शोर के बीच जब अशोक ने लाशों से भरी उस जमीन को देखा तो उनका दिल कांप गया। उस भयानक मंजर ने उनके अंदर एक सवाल खड़ा किया, क्या सच में यही जीत है? और बस उसी एक पल ने, उस एक सवाल ने उस क्रूर अशोक को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस विनाशकारी युद्ध के बाद अशोक की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और शांति और करुणा का एक नया रास्ता अपनाया। अशोक ने तलवार छोड़कर धम्म को अपना लिया। अब ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये राज करने का और जीने का एक नया नजरिया था, एक नैतिक कोड जिसकी बुनियाद थी अहिंसा, सबकी भलाई और हर धर्म का सम्मान। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। समानता, अहिंसा, सम्मान और श्रद्धा, इन 4 असूलों को अशोक ने अपने शासन का आधार बना लिया। ये अपने आप में एक क्रांति थी जिसने एक साम्राज्य को चलाने के तरीके को ही बदल डाला। अशोक ये अच्छी तरह जानते थे कि नीतियां सिर्फ कागजों पर रह जाती हैं अगर उन्हें जमीन पर न उतारा जाए। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के खास अफसर नियुक्त किए। इनका काम था गांव-गांव जाकर धम्म का संदेश फैलाना और लोगों की मुश्किलें सीधे सम्राट तक पहुंचाना। अशोक का शांति का ये संदेश सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका, उन्होंने इसे एक ग्लोबल मिशन बना दिया। अपने बेटे-बेटी को श्रीलंका से लेकर मिस्र तक दूत भेजकर उन्होंने बौद्ध धर्म को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाया और सही मायनों में उसे एक विश्व धर्म बनाने की नींव रखी। तो चलिए अब बात करते हैं अशोक के इस बदलाव की, उस विरासत की जो आज भी हमारे चारों ओर हमारे साथ मौजूद है। अशोक की विरासत आज भी हमारे साथ है, पत्थरों पर गढ़ी हुई। सारनाथ का वही सिंह स्तंभ जिसे अशोक ने बनवाया था, आज आजाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सोचिए, 2000 साल से भी पुरानी एक सीधी कड़ी है ये। और सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक ही नहीं, हमारे तिरंगे के दिल में भी अशोक की ही छाप है। जो चक्र कभी उनके धम्म का प्रतीक था, वही अशोक चक्र आज हमारे झंडे के बीच में तरक्की और न्याय का पहिया बनकर घूम रहा है। उन्होंने पत्थरों पर खुदवाया था, सभी प्रजा मेरी संतान है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सम्राट का अपनी जनता के प्रति पूरा नजरिया बदल जाने का सबूत है। अब वो एक राजा नहीं, बल्कि एक पिता की तरह सोच रहे थे। करीब 40 साल के शासन के बाद सम्राट अशोक ने 232 ईसा पूर्व में इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी विरासत और उनके विचार हमेशा के लिए अमर हो गए।
अशोक की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या किसी इंसान की पूरी विरासत उसकी जिंदगी में आए सिर्फ एक बड़े बदलाव से तय हो सकती है? एक क्रूर विजेता से शांति के दूत तक का उनका ये सफर हमें पछतावा और बदलाव की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाता है।